प्रभु का धन्यवाद हो और उसका नाम मुबारक हो। इस सुबह के वक्त मैं आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हैं। दिल के तह से हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं, उसकी असीम प्रेम के लिए, दया के लिए, उसकी अनुपम संगति के लिए, बेशुमार अनुपम आशीषों के लिए, और जो उद्धार हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाया, जो शांति जो हमारे समझ से परे है, और परमेश्वर का आनंद जो हमारी ताकत है, इन सारे स्वर्गीय आशीषों के लिए दिल के तह से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछले सप्ताह हमने एक विषय पर अध्ययन किया था और वो विषय था एक नए सामान्य के विषय में, एक न्यू नॉर्मल। यह विषय पे हमने चर्चा की थी और हमने कुछ चंद बातें पिछले हफ्ते हमने देखी थी। और भजन 57 7 से 11 में भजनकर्ता कहता है कि हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। और परमेश्वर चाहता है इन अंतिम दिनों में, और विशेष रूप से इस समय में, जबकि पूरे विश्व भर में दुख है, विलाप है, मातम है और लोग परेशान हैं इस महामारी के कारण, परमेश्वर चाहता है कि हम अपना मन को स्थिर रखें और हम उसके भजन कीर्तन करें। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को देखें, वचन को समझें कि ये जो परिस्थिति हुई है इसके पीछे परमेश्वर क्या हमें सिखाना चाहता है या हमें बताना चाहता है। और भजनकर्ता कहता है कि परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है। और हम ये कहें कि इस विशेष समय में हम अपने मनों को स्थिर रखें, अस्थिर ना रखें, क्योंकि परिस्थिति बहुत भयानक है जो हमारे समझ से परे है, और आने वाले समय में परिस्थिति और ख़राब होने की संभावना है और हो भी सकती है परमेश्वर के वचन के अनुसार। और परमेश्वर का वचन कहता है कि भजन करता कहता है कि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है और तेरी महिमा सारे पृथ्वी के ऊपर फैल गई है। प्रभु का प्रेम, जो करुणा और उसके जो स्वर्ग तक बढ़ी है और उसके सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। और हम एक पूरी दुनिया जो है एक नए युग के तरफ, एक नई दिशा के तरफ, एक नए सामान्य के तरफ जा रहे हैं। और परमेश्वर ने इस परिस्थिति में भी परमेश्वर पे जो विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के जो शिष्य हैं, उनके लिए एक नए क्षितिज को देखने के लिए परमेश्वर उन्हें उत्साहित करता है। उन्हें वो बताता है कि एक समय निर्धारित किया है कि हम उस नए क्षितिज को देखें, एक नई आशा को देखें, एक नई उमंग को देखें, उसकी मुबारक बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखी है, उन सारे बातों को देखें। और परमेश्वर का चाहता है कि इस समय आ गया है कि परमेश्वर के वचन को बड़े गंभीरता के साथ हम देखें और परमेश्वर के वचन को बड़े गंभीरता के साथ उसको हम स्वीकार करें और उसके अनुसार चलें और दूसरों को सिखाएं। तो हमें एक अवलोकन करने की आवश्यकता है इन अंतिम दिनों में। और परमेश्वर चाहता है कि इस नए सामान्य में, एक नए युग में, जबकि हम चल रहे हैं, इसमें हम अपने जीवनों का अवलोकन करें और एक परमेश्वर के राज्य की मानसिकता जो है उसको हम अपने जीवनों में ले आए। एक अलग विचारधारा, एक अलग सोच, जो एक परमेश्वर के राज्य की जो मानसिकता है, और हमारे जो मनों में, जो मस्तिष्क में जो विचार जो है, वो ऐसे विचार हो जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो, जो ऐसे विचार हो जो अच्छे विचार हो और जो पवित्र विचार है जिस पे हम गौर कर सकते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि इस युग में, इस नए समय सामान्य में, परमेश्वर ने हमारे जीवनों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे सेवकाई के लिए, हमारी सेवा नहीं, उसकी सेवकाई जो हमें परमेश्वर ने दी है, हमारे क्षेत्रों में, हमारे राष्ट्रों में, परमेश्वर चाहता कि हम उसकी रणनीति को अपनाएं। हमारी रणनीति नहीं, लेकिन परमेश्वर के उस रणनीति को अपनाएं। तो प्रभु की उस रणनीति को हम समझें
और उस नए क्षितिज को हम समझें। तो एक देखने का समय आ गया है कि परमेश्वर की तरफ हम देखें, और परमेश्वर चाहता है कि हम एक नए दृष्टिकोण, एक नई तरीका देखने के लिए परमेश्वर हमें आमंत्रित कर रहा है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस मदद को समझें। और हमने पिछले हफ्ते देखा कि जहाँ भजन 121 में भजन करता है कि मैं अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगाता हूँ, मेरी मेरी मदद या मेरी कुमक कहाँ से मिलेगी। मेरी जो मदद जो है, कुमक जो है, मेरी सहायता जो है, वो परमेश्वर की ओर से मिलेगी। जो परमेश्वर जिसने पहाड़ों को बनाया, उससे हमें परमेश्वर मदद हमें मिल सकती है। तो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम अपनी आंखें उस पर्वत की ओर उठाएं जहाँ से हमारी मदद हमें मिलती है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता कि हम एक नए क्षितिज को देखें। हम मायूस ना हो जाए और दुखी ना हो जाए, परेशान ना हो जाए। आज बहुत से लोग हम देखते हैं, बहुत से लोग जो है, पैसे वाले लोग में है, वो इसके बीच में आत्महत्या करने के लिए वो विवश हो गए। बहुत दुख की बात है। सब होने के बावजूद भी आज लोग आत्महत्या कर रहे, परेशान हैं, व्याकुल हैं, और उनके जीवन में कोई दिशा नहीं है। हमें ऐसे नहीं करना है। हमें बड़े गंभीरता के साथ उस नए क्षितिज को देखें। शायद आपके जीवन में अभी परेशानी है, आप सोच रहे मेरे पास कुछ नहीं है, आगे कैसे होगा। लेकिन मैं आपको मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के करीब आइए और उस नए क्षितिज को आप देखिए, और परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता खोलेगा, एक नए अवसर परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। तो परमेश्वर ने एक समय को, एक पूरे समय सारणी को उसने बिल्कुल बदल दिया है। और बहुत से लोग जो है बड़े मायूस हो गए। कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोग बड़े मायूस हो गए, और कुछ लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, और कुछ लोग जो है उनके अजीज़ लोग परिवार में जो है वो दुनिया छोड़ के चले गए। कुछ लोगों के लिए खाने पीने के लिए परेशानी रही। बहुत से लोगों के नौकरियां चले गई है, बहुत सारी समस्या है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसे समय था कि एक विश्राम का समय, और कुछ लोगों के लिए एक ऐसे प्रभु के साथ संगति बढ़ाने का समय, परिवार के साथ संगति बढ़ाने का समय। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग जो है जिनके साथ मेरी बातचीत होती है, वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया समय खाने पीने के, हमने नए नए खाने, पंच पकवान बनाए, हमने सीखे हैं, बहुत बढ़िया है। वो कहते हैं परमेश्वर ने ऐसे क्यों किया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हमने बहुत सारे योजनाएं बनाई थी, ऐसे होगा वैसे होगा। बहुत से लोग परमेश्वर से बहुत नाराज़ हैं कि परमेश्वर ने उनके सारे योजनाओं को बिल्कुल बदल दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और कुछ लोग परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर के वचन, स्तुति, आराधना। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर से बिल्कुल दूर भटक गए। बहुत से लोग कहते हैं चलो अच्छा हो गया, संडे चर्च जाने की टेंशन ही नहीं है, हमें बहुत बढ़िया है। बहुत से लोग मैं सुनता हूँ, पूरे विश्व भर में मेरी बातचीत होते, कौन लोग कहते हैं कि चलो अच्छा है, घर में सब बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया है। नहीं, संगति बहुत अनिवार्य है। हम अकेले में परमेश्वर के उस दौड़ में हम अकेले दौड़ नहीं सकते। हमें गवाहों का बादल, हमें विश्वासियों के साथ संगति, स्तुति, आराधना, एक दूसरे का सुख बांटने के लिए हमें संगति की हमें ज़रूरत है। तो परमेश्वर चाहता है कि जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया, हम उस अधिकार को हम समझें। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस बात को हम समझें। और हम जानते हैं, आज हम देखेंगे भाग 2 में कि एक इस महामारी की दुनिया में जो काफ़ी चीज़ें उथल पुथल हुई है, और सारे विश्व के लोग, सरकार, जो भी है, उस सब का ध्यान उसके तरफ आकर्षित हुआ है। लोग बहुत परेशान है, व्याकुल है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा। सब ने अपने घुटने टेक दिए हैं, वो कह रहे हैं अब कुछ नहीं कर सकते। सब ने ज़ोर लगाया, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। इस महामारी का प्रभाव इतना भयंकर है कि सारी चीज़ें बिल्कुल शांत हो गए। एयरपोर्ट, हवाई जहाज़, कंपनी, सारे खाना पीना, घूमना, सारे जो हॉलीडेज़ पे जाना, सब चीज़ें ठप हो गई। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर महान, सृष्टिकर्ता परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं। इंसान धूल और मिट्टी है। इंसान के पास अगर धन दौलत है, शान शौकत है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, जेवरात है,
उससे वो कुछ नहीं कर सकता। इंसान खाली आता आएगा जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता है। वो बिल्कुल एक साधारण इंसान है उस महान परमेश्वर के सामने जिसने सारे सृष्टि को बनाया। कुछ लोग इस घबराहट में, भय में, इस व्याधान में, कमाई के कहीं नुकसान में, आजीविका की परेशानी, जीवन प्रियजनों के साथ अलगाव, यात्रा का नुकसान, मूल्यवान बैठकों, मीटिंग से सब कैंसिल हो गई, सब रद्द हो गई, योजनाएं रद्द हो गई, अलगाव, पारिवारिक हिंसा, भूख और अनिश्चितता के उत्पादन में कुछ लोग फंसे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं शांति है, आराम है, परिवार के साथ धन्य समय है, और वो कहते हैं कि हमें हमें बहुत आराम मिल रहा है। कुछ ऐसे भी लोग जैसे मैंने पहले बताया, उनको बाइबल अध्ययन के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और इस समय में एक और एक अच्छी बात है कि छोटे छोटे ऑनलाइन जो है समूह जो है जिसके द्वारा जहाँ पे बाइबल स्टडी हो रही है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के तलाश में है। और हम देखते हैं कि इस समय प्रार्थना का जो उभार हो रहा है, हम इस कोरोना वायरस महामारी के परिणाम स्वरूप में प्रार्थना की ऑनलाइन खोजों में 50% की वृद्धि हुई है, क्योंकि लोग चिंता और निराश की भावना से निपटने के लिए परमेश्वर का रुख के तरफ निकल जा रहे हैं। वो उनका वो रुख बदल गया है। और सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सर्च गूगल इंजन में एक ही शब्द लोग जो ढूंढ रहे हैं वो प्रार्थना, क्योंकि लोग निराश हैं और कुछ कुछ समाधान चाह रहे हैं, कुछ उत्तर चाह रहे हैं। और ये हो रहा है कि लोग प्रार्थना के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। आज हज़ारों के तादाद में लोग ऑनलाइन प्रार्थना सभाएं, कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक ही समय साथ शामिल होके लोग संकाय में आवृत्ति, और हम देखते परमेश्वर के उस नवीकरण के लिए, बहाली के लिए, पुनरुद्धार के लिए वो रो रहे हैं। आज बहुत से लोग जो है वो परमेश्वर के सामने मिन्नत कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हम पे तो दया कर, हमारे पापों को तो माफ़ कर, हमने पाप किया है तेरे खिलाफ़, और तेरे 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 बातों को हमने नहीं माना। और वो ऐसी प्रार्थना कर रहे कि उनके जीवन में नई बातें आए, उनके जीवन में बदलाव आ जाए, एक बहाली आ जाए, और उनके जीवन में पुरानी बातें चली जाए और एक नई शुरुआत हो। और परमेश्वर इस अपने जो दुल्हन को भी एक ऐसा मौका प्रदान कर रहा है, और अगले कदमों के लिए, योजनाओं के लिए पवित्र आत्मा पे हम निर्भर रहे, ऐसे बातें परमेश्वर अपने दुल्हन को बता रहा है, अपने देह को बता रहा है, अपने लोगों को बता रहा है कि यही वो समय है, यही समय है कि हम अपने अगले कदमों को, अपनी योजनाओं के लिए हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पे निर्भर रहे। और हमारी गति बहुत महत्वपूर्ण है। जब दुनिया में हम गति पे इतना ध्यान देते हैं, हम हमारे काम काज पे, पैसे पे, ये करना वो करना, भागते रहते, लेकिन परमेश्वर के साथ जब हमारी जब दौड़ हमें जब पूरा करना है, उसमें गति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम आराम से, आलस हो हमारे जीवन में, अगर हमारे जीवन में कोई इंटरेस्ट ना हो, दिलचस्पी ना हो कि परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के बातों के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, अध्ययन के विषय, स्तुति आराधना के प्रति, तो मैं सोचता हूँ ये बहुत गंभीर बात है अगर परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास ना हो। बहुत दुख की बात। अगर हम अपना समय ज़्यादा दुनिया के फालतू चीज़ों पे और सारे जो बातें पर अगर हम ध्यान दें और परमेश्वर के प्रति हम ध्यान ना दें, या परमेश्वर पे जब ध्यान दें जब समस्या आती है, परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मुझ पे दया कर और मुझे तू मदद कर, उसके बाद हम गोल हो जाते, ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस चीज़ को समझें, उसकी उपासना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दिलों को और अपने इरादों को हम की तरफ देखें। हमारा दिल कैसा है, परमेश्वर से क्या हम अपने दिल और जान से प्रेम करते हैं? हमारे इरादे कैसे हैं? हम परमेश्वर के सन्मुख हम किस इरादे से आते हैं? हमारा मोटिव क्या है कि परमेश्वर मुझे बरकत दे, मुझे आशीष दे, मेरे सब कुछ बढ़िया रहे, जो मैं प्लान करता हूँ, योजना करता हूँ, वैसे ही होना चाहिए। अगर ना हो तो परमेश्वर
लोग कहते हैं कि परमेश्वर सुनता नहीं। परमेश्वर का हाथ हम मरोड़ नहीं सकते। परमेश्वर को हम धमकी नहीं दे सकते। परमेश्वर को हम कमांड नहीं कर सकते तू ये कर वो कर, नहीं। हमें परमेश्वर के सामने नम्र होकर, बच्चे होने के नाते परमेश्वर से हम उससे मिन्नत कर सकते, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा हो। और यही समय है कि हम अपने दिलों को अपने उद्देश्यों के लिए अंदरूनी रूप से हम अपने परमेश्वर के वचन के दर्पण में हम उसको देखें। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस चीज़ को समझें कि हम हम अपने जीवन में उसका अवलोकन करें। और पश्चाताप और आत्मसमर्पण का समय यही है। और हमारे लिए हम जो हमारा एजेंडा ना हो लेकिन परमेश्वर के एजेंडा को समझे, परमेश्वर के प्राथमिकता जो है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है उस बात को समझे। बहुत से समय हम अपनी बातें रखना चाहते हैं और परमेश्वर से कहते यही तो कर, यही चाहते हैं, हम यही करते हैं, लेकिन परमेश्वर की बात सुनते नहीं। प्रार्थना भी जब बहुत से लोग करते हैं अपनी बात रख के उसके बाद आमीन करके ख़त्म कर देते, लेकिन परमेश्वर क्या कहना चाहता वो सुनने और या सीखने की तबीयत नहीं होते। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बात को समझें और उसके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए शुद्ध उद्देश्य रहे। हमारा राज्य नहीं, हमारे बातें नहीं, हमारे सेवकाई नहीं, हमारा नाम नहीं, लेकिन बहुत से लोग आज देखते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम के आड़ में अपने सेवकाई, अपना नाम ऊंचा करना चाहते कि मैं उस नाम को मैं इस्तेमाल करूं और मैं अपने आप को बढ़ाऊं। ये बहुत गलत बात है और मैं सोचता परमेश्वर इससे बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है कि अपने मनों को हम शुद्ध रखें और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को समझें। भजन 51:10 में भजनकर्ता कहता है, मेरे लिए एक साफ दिल बना, ये परमेश्वर मेरे भीतर एक सही भावना का नवीकरण कर, एक शुद्ध मन तू उत्पन्न कर। तो परमेश्वर हमसे चाहता है। और एक बात परमेश्वर चाहता है कि समुदाय और फसल के लिए हम उस चीज़ को हम देखें। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस चारों ओर फसल का जो क्षेत्र है उसके लिए हम जागरूक हो जाए और लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम उनको इनकरेज करें, हमें उनको उत्साहित करें। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करें और इसमें परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छी भूमिका हम अपने एक अच्छी भूमिका को हम उसको निभाएं। परमेश्वर हमें आमंत्रित कर रहा है कि उस फसल के क्षेत्रों को विवरण मांगे, परमेश्वर से हम बातचीत करें और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ बातचीत करें, उसके साथ बैठें और तो फसल का जो क्षेत्र है उसका विवरण मांगे। और हमें बुला रहा है कि जिस तरीके से हम उसके राज्य को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और हम देखते यूहन्ना 4:35 में, देखो मैं तुमसे कहता हूँ आंखें उठाओ और देखो कि फसल के लिए खेत सफ़ेद है, बात आ चुकी है। और एक बिंदु को हम देखेंगे और हम उससे परमेश्वर की ओर देखें, उसके वचन की ओर देखें। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस चीज़ को समझें कि परमेश्वर हमें इन अंतिम दिनों में हम अपना ध्यान उसके तरफ हम देखें। एक नए सामान्य की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं हम उसके शब्द को देखें, उनके वचन पे मनन करें, ध्यान दें और हम ध्यान और प्रभाव लोगों पे प्रभाव डालें और उस पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा और एक बात हम देखें कि उसके रणनीति के लिए हम प्रभु की ओर देखें। परमेश्वर के प्रभु के पास व्यक्तियों और सेवकाई क्षेत्रों और राष्ट्रों के लिए एक रणनीति, उस रणनीति को हम देखें और अपनी रणनीति नहीं लेकिन परमेश्वर की रणनीति को हम देखें। जैसे हम परमेश्वर चाहता है कि हम नए विचारधारा उसकी बातों को समझें और उस हर चीज़ को हम देखें। और एक महत्वपूर्ण बात है कि हम उस तैयार होने का समय है। परमेश्वर चाहता है, एक अनूठा अवसर परमेश्वर ने दिया कि हम प्रभु के उस बात को समझें, अपने आप को तैयार करें और दूसरों को भी तैयार करें। और ये युग है, ये समय है, एक नए सामान्य के लिए परमेश्वर हमें दिया है कि हम तैयार रहें। और परमेश्वर चाहता है कि इस विशेष समय में कि हम दुनिया की चीज़ों पे हम ध्यान न दें लेकिन शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ परमेश्वर के उन बातों को हम समझें, ताकि परमेश्वर चाहता है कि इन अंतिम दिनों में हम उस बात को समझें।
तैयार होने का समय आ चुका है मित्रों कि हम अपने आप को तैयार करें और सारे दुनिया के चिंताओं से हम अपने आप को दूर रखें। हम परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, लेकिन हम आगे बढ़ते जाएं। और प्रभु आपको सबको बहुत बहुत आशीष दे इन अंतिम दिनों में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के करीब आइए, उसके बातों को समझें और एक नए क्षितिज की तरफ हम देखें। शायद आपके जीवन में परेशानी हो, आप सोच रहे हो कि आगे कैसे होगा, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे ज़रूरत को पूरा करेगा, अवश्य पूरा करेगा। आप उसके करीब आइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये विषय के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। और मैं आपके लिए प्रार्थना अवश्य करूँगा। अगर आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया तो आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दीजिए, ताकि इन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह किसी भी समय आ सकते या हमें बुला सकते हैं, और ताकि हम उसके सामने, उसके सन्मुख हम खड़े हो जाएं। और प्रभु आपके आने और जाने में हिफाजत और रक्षा करे, आपके घरों पे, परिवार पे, आपके घराने पे और आपके कामकाज पे, आपके कमाई पे बहुत बरकत और आशीष दे। और प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम, शालोम, शालोम।